सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और लगातार कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस। कहाँ गया उनका जीरो टॉलरेंस? हमारे नेता ने तो नामकरण भी किया ना जेडीयू का, जहां दारू अनलिमिटेड, जे से जहां, डी से दारू, यू से अनलिमिटेड। आप दारू पीने वाले व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आप पकड़ लेते हैं, क्या उस व्यक्ति के माध्यम से शराब माफियाओं को नहीं पकड़ा जा सकता है? आए दिन बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। इसी बिहार में ना सूबे के मुखिया थे उस समय नीतीश कुमार जी। नमस्कार साहब, आज समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमन कुमार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको आरजेडी के करीबी और तेजस्वी यादव के खासम खास नेता से बातचीत कराते हैं और मिलाते हैं। उसमें अभी हमारे साथ मौजूद है आलोक रंजन जी, जो कि आरजेडी के बहुत ही करीबी और तेजस्वी यादव को खासम खास नेता माने जाते हैं। आपको बता दें कि जिला के प्रवक्ता होने के साथ ही ये जिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं और समाज में विभिन्न तरह की जो कार्य हैं, जो गरीब गुरबों के लिए हमेशा खड़े रहने का भी काम करते हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे और जाने की कोशिश करें। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके पूरे चैनल को, और जो भी लोग देख रहे हैं तमाम लोग। आरजेडी का मकसद है गरीब गुरबों के लिए। आप भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे भी लगातार गरीबों के बीच रहते हैं, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, निश्चित तौर पे जो हमारी पार्टी का मुख्य विचारधारा है कि समाज के अंतिम पायदान पे जो लोग हैं, उनके उत्थान के लिए, उनके बेटर लाइफ के लिए, उनको जो सामाजिक दृष्टिकोण पे जो एक समय में जो पीछा छोड़ दिया गया, उनको समाज के अग्रणी पंक्ति में लाकर खड़ा करने का जो मुख्य जो विचारधारा है, जो हमारे पार्टी का ध्येय है, निश्चित तौर पे उस विचारधारा के साथ, उस पार्टी के आइडियोलॉजी के साथ हम लोग, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के एक एक सिपाही, हम लोग निश्चित तौर पे काम करते हैं। कुछ सवाल है बिहार से जुड़े। बिहार में शराब बंद है, उसके बावजूद भी लगातार शराब से मौतें होती जा रही है। बीमार दोनों बात तो आप खुद ही कह रहे हैं। शराब बंद है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि शराब से मौत भी हो रही है। तो ये निश्चित तौर पे ये जीता जागता उदाहरण है। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार चला रहे हैं और लगातार कहते हैं ना जीरो टॉलरेंस। कहाँ गया उनका जीरो टॉलरेंस? शराबबंदी के नीति पे मुरेठा बांध के सम्राट चौधरी जी घूम रहे थे ना, मुरेठा भी खुल गया, कहाँ गया जीरो टॉलरेंस? तो ये तमाम जो चीज है, जनता सब कुछ देख रही है। और देखिए, आपने शुरू में भी कहा और हम लोग तो लगातार कह रहे हैं, हमारे नेता लगातार कह रहे हैं। हमारे नेता ने तो नामकरण भी किया ना जेडीयू का, जहां दारू अनलिमिटेड, जे से जहां, डी से दारू, यू से अनलिमिटेड। तो बिहार में यही है, जहां दारू अनलिमिटेड, जहरीली दारू अनलिमिटेड। सारण में आप देख लीजिए क्या हुआ। तो कोई लगाम नहीं रह गया है नीतीश कुमार जी का। लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी है बिहार में। तो बताए ना कहां से मौत हुई? जहरीली शराब से कैसे मौत हुई सारण में? आप बताइए। मुजफ्फरपुर में हुई। तो इनको जवाब देना चाहिए ना। सिर्फ कहेंगे ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। और जो शराबबंदी के नाम पे जो बिहार के ब्यूरोक्रेट्स नहीं बैठकर जो शराब बिकवा रहे हैं, उसको कौन टॉलरेट कर रहा है? नीतीश कुमार तो ये भी कहते हैं कि गलत अगर शराब पिएगा तो मरेगा। अरे भैया, आपने तो कहा ना कि शराबबंदी है, तो शराब फिर पिएगा क्यों? शराब फिर पिएगा क्यों? बिहार में शराब आ कहां से रहा है? कहां से आ रहा है शराब? देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है नीतीश सरकार से कि जब इतनी बड़ी शराब की खेप आप कहीं पकड़ लेते हैं, आप दारू पीने वाले व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को आप पकड़ लेते हैं, क्या उस व्यक्ति के माध्यम से शराब माफियाओं को नहीं पकड़ा जा सकता है? बिहार की पुलिस, सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी आज ब्यूरोक्रेट के हिबल पे बिहार चला रहे हैं, सब लोग जानता है। तो क्यों नहीं उनके ये जो प्रशासन है, उनके जो चुस्त दुरुस्त प्रशासन का जो वो हमेशा नाम लेते हैं, क्यों नहीं उनके प्रशासन इस चीज में काबिल है? एक सवाल है हमारा, सुशासन की सरकार कही जाती है, कहाँ है वो? कहीं नहीं है। सुशासन की सरकार कहीं नहीं है। आए दिन बच्चियों के साथ गैंगरेप हो रहे हैं। इसी बिहार में ना सूबे के मुखिया थे उस समय नीतीश कुमार जी, मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड हुआ, कौन नहीं जानता है? आए दिन लूट, हत्या, बलात्कार हो रही है, अपराध चरम पे बढ़ गया है। कैसी सुशासन? गोली तो लग रहा है जैसे खिलौना हो गया, गोली लगातार चल रही है। अपने आरा में ही
प्रतिदिन पर डे कोई ऐसा केस नहीं है आरा में, भोजपुर की सरजमी पे, जहां पे गोलीकांड नहीं हो रहा है। कौन इसके जवाब दे हैं? सुशासन की सरकार कहते हैं तो यहाँ एनडीए वाले तो कहते हैं कि लगातार कि हमारे जो सरकार है उसमें क्राइम जो है वो कंट्रोल में है। एनसीआरबी की रिपोर्ट इन लोगों को एनालिसिस करनी चाहिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट भी खुद कह रही है कि बिहार में अब अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है। तो ये लोग किस मुंह से कहते हैं कि अपराध पे रोकथाम है, सुशासन की सरकार है? देखिए, ये एनडीए के लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये लोग तो बहुत कुछ कहें, हर समय चुनाव में जनता से वायदे करते हैं और फिर बाद में चुनाव जीते जाने के बाद कहेंगे कि ये तो जुमला था। 2 करोड़ प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देने का वादा हो, चाहे हर खाते में 15 लाख रुपए देने का वादा हो, कहाँ गया ये सारे वादे? किसानों को एमएसपी गारंटी के वादा था, कहाँ गया ये सारा वादा? तो देखिए, इन लोगों के कथनी और करनी में बहुत अंतर है और ये लोग बिहार के लोगों को, और बिहार के ही लोगों को नहीं, एनडीए की सरकार है ना केंद्र में भी, ये लोग पूरे देश के लोगों को गुमराह करके रखे हुए हैं। हम राजीव की एक थोड़ा सा गौर करते हैं। बिहार के हर जिले, हर 4 सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहे हैं। भोजपुर जिले में भी तराई क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा, कितनी तैयारियां आपके संगठन के द्वारा और महागठबंधन? जी, निश्चित तौर पे तरारी से पूर्व में भी हमारे महागठबंधन के घटक दल के ही नेता वहां पर विधायक थे, सुदामा प्रसाद जी, जो कि इस बार लोकसभा चुनाव में सांसद निर्वाचित हुए हैं और उनकी जो सीट खाली हुई वहां पे इंडिया ब्लॉक के जो हमारे उम्मीदवार हैं भाकपा माले से राजू यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी गोलबंदी राजू यादव जी के पक्ष में है। तमाम छात्रों के, नौजवानों के, किसानों के, मजदूरों के, ठेला चालकों के, रिक्शा चालकों के, सब्जी बेचने वालों के, तमाम लोगों की, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की, तमाम लोगों की गोलबंदी है। जिस तरीके से पिछले चुनाव हम लोगों ने सुदामा प्रसाद जी को जिताया था, निश्चित तौर पर इस समय भी उससे बड़ी मार्जिन से राजू यादव जी इस पर चुनाव जीतने। कैसे आप चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं? एक तरफ जनसुराज है, दूसरी तरफ आप हैं, तीसरी तरफ एनडीए है, सभी पार्टियां लगी हुई, सभी जीत के लिए। देखिए, लोकतंत्र है ना, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, कोई इसमें रोकथाम नहीं है कि सिर्फ आरजेडी लड़ेगा या फिर बीजेपी लड़ेगा। लोकतंत्र एक खुला मैदान है, सब लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सबकी तैयारियां जो है, नीतियां जो हैं, वो डिपेंड करती है। तो निश्चित तौर पे वहाँ तो तरारी में भाकपा माले पहले से भी वहाँ पे हम लोगों की सिटिंग एमएलए रहे हैं और कई एक दफा हम लोग वहाँ पर चुनाव जीते हैं, तो जनता तो देख रही है ना। अच्छा, एक सवाल है हमारा। आपने सुना होगा, एक वीडियो वायरल हो रहा था, इसे आरके सिंह ने सुदामा प्रसाद को हत्यारा का शब्द का यूज किया है। आरके सिंह जी जब चुनाव लड़ रहे थे यहाँ पे एमपी का, उस समय भी सुदामा प्रसाद जी को बहुत भद्दी भद्दी चीजें उन लोगों के द्वारा कहा गया और खुद उनके द्वारा कहा गया था। क्या परिणाम हुआ? चारों खाने चित गिर गए। तो वही चीज होगा। ये लोग बड़बोले वाले लोग हैं और इन लोगों को ये शोभा नहीं दे रहा है कि एक गरीब का बेटा सांसद बन गया है। इन लोगों को शोभा इस चीज नहीं दे रहा है ना। सुदामा प्रसाद एक गरीब के बेटा आरा से एमपी हो गए, 20 करोड़ वाले वो लोग थे और 20 रुपए के चंदा पे जीत गए, तो कांटा तो लगेगा। एक आखिरी सवाल है हमारा, 2025 की जो विधानसभा चुनाव है, कितनी तैयार हैं आप और आपकी पार्टी? निश्चित तौर पे हम लोग की तैयारी, राष्ट्रीय जनता दल हो या फिर इंडिया ब्लॉक हो, हम लोगों की तैयारी निरंतर रहती है। हम लोगों के नेता, हमारे एक एक कार्यकर्ता, एक एक राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही लगातार जनता के बीच में रहते हैं। चाहे वो बाढ़ का समय हो, अभी बाढ़ का भी समय था हमारे यहाँ भोजपुर जिला में, बड़हरा का, कोइलवर का, शाहपुर का, कई एक इलाका बाढ़ में घिरा रहा और हमारे नेता लगातार, हमारे तमाम विधायक जो लोग थे, हमारे तमाम कार्यकर्ता जनता के बीच में रहे। तो जनता तो लगातार देख रही है ना कि हमारा सेवा कौन कर रहा है, जनता के आवाज, जनता के जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे, उस पर कौन लड़ रहा है। अभी तो पूरा बिहार बाढ़ के चपेट में था। इनके मंत्री क्या बोले? गिरिराज सिंह जी कपड़ा मंत्री है ना। हमारे नेता ने कल कहा है, आदरणीय संजय यादव जी ने, ये कपड़ा मंत्री नहीं, ये लफड़ा मंत्री हैं और लगातार लफड़ा कर रहे हैं। बाढ़ का समय था, बाढ़ पीड़ितों के बीच में जाना चाहिए था, तो ये लफड़ा लगाते हुए फिर रहे थे। अररिया के सांसद बोले अररिया में रहना है तो हिंदू बनकर रहना होगा। तो ये लोग देखिए, बस लफड़ा वाले, लफड़ेबाज लोग हैं ये लोग कभी विकास के लिए अग्रसर नहीं हो सकते हैं। और हम लोग तो लगातार विकास के पथ पे चलने वाले लोग हैं, जनता के बीच रहने वाले लोग हैं। तो कोई विशेष तैयारियों की आवश्यकता नहीं, बस जनता के मुद्दों पर लड़ना है, उनको हक न्याय दिलाना है, देना है और चुनाव में समय बहुत कम है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल तैयार हैं। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बिल्कुल तैयार हैं और लड़ेंगे और जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनाएंगे। बिल्कुल बनाएंगे। तमाम युवा, तमाम छात्र, तमाम नौजवान, किसान, मजदूर
प्रतिबद्ध हैं तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। देखिए, ये हमारे साथ थे आलोक रंजन जी, जो कि जिला के प्रवक्ता भी है और लालू परिवार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। और इनका साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो पार्टी है वो गरीबों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, गरीबों के लिए काम करती है, चाहे वो बाढ़ आए या फिर सुखाड़ हो या फिर अन्य कोई भी मुद्दे। वहीं इन्होंने साफ तौर पे विपक्ष पे भी हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो सिर्फ धर्म और जाति की बात करते हैं। साथ ही उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भी ये घोषणा की है कि 2025 में उनकी सरकार बनेगी और वो जमकर अपने पूरी टीम के साथ, अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ इस बार लड़ाई लड़ने का भी काम करेंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में बस इतना ही। कल किसी और इंटरव्यू के साथ आपके सामने मिलेंगे कहीं और किसी और जगह से। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए याद। नमस्कार।